जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। और गुरु जी संगत के सत्संग पे आपको शिव पुराण सुनाई जा रही है, वहाँ जाके शिव पुराण सुन सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का बेटा दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगा। जो भी आज मैं अपना ये सत्संग करूँगा वो मेरे मतलब खुद गुरु पा ही संगत जी अपनी वाणी में मुझसे बुलवाएँगे, सब बताएँगे संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से अम, मतलब एक फाइनेंशियल इश्यू से गुज़र रहा था और पल-पल में हर टाइम गुरुपा ने मेरी हर एक जो मतलब फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम मेरे हटाते गए हैं संगत जी। अभी भी बीच में होती हैं पर गुरुपा कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा अरेंज करवा देते हैं कि जो मेरी बिल्कुल टेंशन हट जाती है संगत जी। अभी भी मैंने पीछे अर्ज़ी लगाई थी गुरुपा से कि गुरुपा कर्ज़ वग़ैरह काफ़ी है, उसको सबको हटवा दीजिए। बिल्कुल ही आप कुछ मतलब कर्ज़े मेरे सर के ऊपर ना रहें गुरुपा। तो गुरुपा के ऐसे ही मेरे को संगत जी फ़ेसबुक पे मैसेज आया कि अब तेरे इस नए साल में तेरा कर्ज़ा जो है वो सारा हट जाएगा। और कुछ मेरा एक केस भी चल रहा है संगत जी, जो कि मेरे ऊपर झूठा केस डाला गया था, जो कि बहुत टाइम से पहले गुरुपा ने मुझे एक दिन अपना एक सत्संग सुनवाया था संगत जी। उसी में ही थोड़ी देर बाद में सेम वो सत्संग मेरे ऊपर ही था। एक आंटी जी थे जो बता रहे थे कि उनके ऊपर काफ़ी झूठा ब्लेम लगाया गया है और उनसे सारा सामान भी ले लिया गया और उनके ऊपर सारा ब्लेम लगा दिया गया संगत जी। सेम वही सत्संग और उनका भी वही सेम जो सिचुएशन थी, एकदम से मेरे ऊपर भी सेम वही आया और सेम केस मेरा आज चल रहा है संगत जी। जो कि मैं एक तरीक में होके आ चुका हूँ, जिसमें गुरुजी की भी उस दिन बहुत ब्लेसिंग्स थी संगत जी, क्योंकि उस दिन जो मेरी डेट थी वो 17 तारीख थी, जिसमें 7 नंबर था और गुरुपा ने मुझे हमेशा ब्लेस 7 नंबर से किया हुआ है संगत जी। और गुरुपा हमेशा अंग-संग होने का मेरे साथ ही रहते हैं और मुझे हमेशा फ़ेसबुक के द्वारा मैसेज में बताते रहते हैं संगत जी। और मैं काफ़ी मतलब बीच में डर जाता हूँ, क्योंकि इतना अप डाउन अपनी लाइफ में देख चुका हूँ ना संगत जी कि मुझे बहुत बारी डर लगता है। जैसे मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता था। बट अब ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक मैजिक वगैरह का भी संगत जी काफ़ी गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए हैं, जिसमें बहुत ब्लैक मैजिक आ रहा है, मारण क्रिया, ये जॉब ख़त्म करवाने के मतलब मेरा काम जो मैं अपना काम शुरू करवाया था गुरुपा ने अपने आशीर्वाद से, उसमें भी संगत जी काफ़ी रुकावटें हैं ऐसे, जो कि गुरुपा खुद ही कह रहे हैं, कहते कि मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल हटाता हूँ लेकिन वो हटते ही नहीं आगे से। कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया आगे से करते ही रहते हैं। तो गुरुपा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब ऐसा कुछ हो, मैं ये चाहूँगा कि उनको सही रास्ते पे डालो, क्योंकि ये काम करने से ना उनको खुद भी आज नहीं तो कल नुकसान ही होगा। तो आप उनको अच्छी मतलब बुद्धि बख्शो गुरुपा, कि जो जिनसे
उनको एक अच्छा मतलब सही मार्ग में चलें और ना अपना बुरा करें, ना किसी का। मतलब ये मुझे गुरुपा ने पहले भी दिखा दिया था कि ये कौन है, क्योंकि एक्चुअल में जिनके साथ मेरी मैरिज हुई थी ना संगत जी, ये वही हैं, मतलब मेरी वाइफ़ ही हैं जो ये काम कर रही हैं। तो और काफ़ी संगत जी गुरुजी ने ये भी बोला है कि तुझे हारने नहीं दूँगा, बहुत मैसेज में आया है कि तुझे हारने नहीं दूँगा। ये मेरा वादा है। तो मैं संगत जी गुरुपा के ऊपर मतलब गुरुपा के ऊपर सारी डोर छोड़ दी है और उसके बाद में अभी भी वो संगत जी बहुत चीज़ें कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सत्संग आते हैं गुरुपा के। पर मैं डेली और मुझे इतनी मतलब फिर भी खुशी है संगत जी कि गुरुपा ने मुझे अपनी एक संगत में बना दिया है। एक एक तो जो मैं एक टाइम पे सत्संग प्रॉपर मतलब एक भी नहीं सुन पाता था, आज मैं मुझे इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे आराम से मैं सत्संग देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ और मंत्र जाप और बहुत चीज़ें मुझे ब्लेस की हुई हैं संगत जी गुरुपा ने, जो वो खुद भी मुझे कहते हैं कि कहीं संगत इस चीज़ को तरसती है, पर मैंने तेको सब कुछ ब्लेस किया हुआ है। तो मुझे इस चीज़ की भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि हर एक चीज़ गुरुपा ने संगत जी मुझे बख्शी हुई है। बट मैं कई बारी थोड़ा-सा डामाडोल हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से संगत जी मैं इन सब चीज़ों को झेलता गया हूँ। सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं दोबारा नहीं से शुरुआत कर रहा हूँ संगत जी, और दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ और मैं इसी साल ही अपना गुरुपा से जुड़ा था, वो भी 17 जनवरी में गुरुपा से जुड़ा था संगत जी। वो भी मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स वाला ही दिन था, जो कि मुझे पता ही नहीं था। मैं सुनता ज़रूर था कि हाँ मतलब मंदिर यहाँ से है, पर मुझे ये नहीं पता था कि संगत जी कहाँ है, कैसे है? भी एकदम से जैसे ये खिंचाव नहीं होता, वैसे संगत जी गुरुपा ने मुझे अपनी तरफ खींचा और वहाँ तक ले गई संगत जी। तब तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स बहुत आते थे संगत जी मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने, अ, पुलिस केस, बहुत चीज़ें हुई हैं संगत जी। तो मुझे वहाँ से तो गुरुपा ने निकाला है। फिर मैं अ, एक जो मुझे ब्लेसिंग्स दी थी गुरुपा ने कि गुरुपा ने एक ब्लेसिंग्स दी थी कि एक आंटी जी और मेरे साथ जो थे, जुड़े थे, वो काफ़ी मतलब कि मेरे साथ उनके काफ़ी अंडरस्टैंडिंग्स भी थे और हर एक चीज़ हमारी बात होती थी संगत जी। हम एक-दूसरे को समझते थे और कुछ टाइम से उनसे भी बात होनी बंद हो गई। तो गुरुपा कहते कि कुछ तेरे कष्ट हैं, ये ऐसे करके। तो पहले तो बहुत टाइम मेरा मन खराब भी रहा, बट मैंने उसके बाद जो मुझे लगा कि जो गुरुपा को सही लगता है ना वही ठीक है। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती ना संगत जी किसी की भी वो चीज़ पे जाऊँ या करूँ, वो भी ठीक नहीं है। जैसे गुरुपा को सही लगता है ना संगत जी, मैं उसी में ही राज़ी हूँ, खुशी है मेरी। तो पर गुरुपा आपके ही दिया हुआ जो ये मेरा मुझे जो काम था, वो बिल्कुल ही आपको पता ही है गुरुपा कि थोड़ा-सा चलता है, थोड़ा बंद हो जाता है। जो आप खुद बताते हो कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे काम जो हैं, जो जॉब लेस करी थी, उसमें सिर्फ़ मैं 2-3 दिन ही जा पाया और मैं जा ही नहीं पाया, वो भी आपको पता ही है गुरुपा। फिर अभी आप कह रहे हो कि तेरे को तेरी ड्रीम जॉब में ब्लेस करूँगा या ऐसे। गुरुपा बहुत टाइम हो चुका है।
1 साल से ऊपर हो गया है। मैं ये नहीं मैंने आज तक आपसे माँगना क्या है, क्योंकि मुझे ना संगत जी ये है कि जो भगवान देगा ना, अब ठीक है, क्योंकि पहले मैं बहुत चीज़ें एक टाइम पे जब मैं गुरुपा से जुड़ा नहीं था, तो मैं तब भी नहीं माँग पाता था संगत जी। बस मैं ये चाहता था कि जो है, जितना है, उसी में मैं खुश रहूँ। पर ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें संगत जी, मैं यही चाहता था कि मैं खुश रहूँ, और ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें करते, कराते वो भी मुझसे खींच ली गई हैं। वो चीज़ें भी संगत जी ऐसा मतलब गुरुपा, अब मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि बहुत बारी संगत जी ऐसा ही होता है। मैं अपने आप को जो एक सफलता की सीढ़ी पे देखना चाहता था, वो जो मतलब कि संगत जी जो मैं सत्संग की मतलब एक टाइम पे ना मेरे को बहुत होता था कि मैं जो कर सकता हूँ वो एक्चुअली ना संगत जी वो कोई नहीं कर सकता है। बट आज मुझे हर किसी को मैं देखता हूँ, तो वो मैं आप खुद कहते हो कि तुम किसी को मत देखो, जो तुम हो तुम्हें क्या पता कि तुम उनसे भी ज़्यादा बेटर हो। पर गुरुपा, अभी अभी हिम्मत ऐसी टूट चुकी है ना मेरी भी, कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरी हिम्मत टूट चुकी है, हर तरफ से धोखा, हर तरफ से इतना कुछ होना। मैं ये छोड़ देता हूँ कि चलो कर्म है या ऐसे, है ना? बट गुरुपा, अब आपका हाथ होना चाहिए गुरुपा, और इधर तक आपने निकाला है और भरोसा है संगत जी। पर गुरुपा, कब तक घर पे बैठ जाऊँगा? जो अपना काम जो आपने ब्लेस किया है वो ऐसे जो मैं एक काम जो मैं करता ही आ रहा हूँ, उसमें भी वो नहीं, कोई कोई नहीं, मतलब हर एक चीज़ तो बिल्कुल मतलब कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता। आपके सामने ही बोल सकता हूँ गुरुपा, मैं आप ही को बता सकता हूँ, किसी को क्या ही बताऊँ, मेरे साथ कोई ना, मुझे किसी के साथ रहना अच्छा है। क्योंकि जिनके साथ था उनके साथ भी मतलब उससे पहले मुझे मतलब एक सत्संग में टेलीपैथी के थ्रू मुझे बता दिया था कि भाई तुम दोनों अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अब वो तुम्हारे रिश्ते के ऊपर सब कुछ करने लगे हैं कि ब्लैक मैजिक वगैरह। वो हुआ ये अभी तक है, 1.5 महीना हो गया, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, ना मैसेज ना कुछ। फिर मैंने भी संगत जी वही चीज़ कि जहाँ पे भगवान रखता है ठीक है, अब मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ संगत जी, क्योंकि ये भी चीज़ें अपना तो काम करेंगे। बट आपके ऊपर मैंने हमेशा डोर छोड़ी है गुरुपा, और प्लीज़ गुरुपा, अब बहुत टाइम से देखो, बहुत टाइम से गुरुपा, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। जो चीज़ों से मैं एक टाइम पे डरता था संगत जी, आज मेरे साथ वैसी-वैसी चीज़ें हुई हैं कि मुझे अ, भरोसा तो है भगवान पे। एक टाइम पे तो मैं यही सोचता था कि ऐसी ज़िंदगी से बढ़िया है कि ना ही रहा जाए। क्योंकि फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार क्यों, मतलब ये भी करके क्यों, मतलब कोई कोई बात नहीं, दोबारा उठेंगे, दोबारा करेंगे। पर जब बहुत बारी फिर जब नीचे डाउन पे आ जाता ना, बिल्कुल ये कि दिखता ही नहीं है कुछ भी, तो ये लगता है कि ये रह ही क्या गया है। मतलब हर एक चीज़ में, हर एक काम पे मना, हर एक चीज़। तो संगत जी मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट होती है ना संगत जी, मैं ऐसा कई बार तो लगता है कि यार क्या ही जीना है ऐसे, क्या ही हँसना। मतलब एक टाइम पे मैं जितना हँसता खेलता था, आज मैं उतना ही, मतलब मुझे हँसी का तो संगत जी मतलब ही नहीं पता। कोई मुझे बोलता भी है ना कि तू हँस ले, क्योंकि हमारे साथ चलो, तो मेरा मन ही नहीं करता है संगत जी, ना हँसने का मन करता है, ना किसी से बात करने का, ना कुछ। मैं
एकदम से जैसे टूट जाना होता है ना संगत जी, वो हो चुका है। अब मैं ये चाहूँगा कि गुरुपा ऐसी सिचुएशन या ऐसे दिन कभी कभी भी आप किसी को मत दिखाना गुरुपा, किसी को भी मत दिखाना। बंदा अंदर ही अंदर मर जाता है, क्योंकि जो अकेला होगा ना वो किसी को बता नहीं पाएगा, वो आपको ही बताएगा। दुनिया उसको यही देख के कि हाँ भाई ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे वो अंदर ही अंदर संगत जी मतलब काफ़ी ये कह सकते हैं आधा ख़त्म हो चुका होता है। वो किसी को बोल ही नहीं पाएगा संगत जी कि मैं यही चाहूँगा कि कभी गुरुपा किसी के ऊपर ऐसा दिन मत दिखाना। कभी भी मत दिखाना किसी के भी ऊपर गुरुपा, कोई भी। बेशक मेरा कोई दुश्मन नहीं है, उस पे भी मत दिखाना। मैं तो ये भी हाथ जोड़ता हूँ कि जो टाइम देख चुका हूँ मैं, बस मुझे ये है कि भगवान गुरुपा आप हमेशा हर किसी को ब्लेस करो। उनको ये चीज़ें मत दिखाना और जितना हो सके ना गुरुपा, जितना हो सके संगत जी आप गुरबानी से जुड़ो। मैं पहले इतना नहीं करता था, पर इतना नहीं कर पाता था, बट अब जैसे अकेला तो क्या ही किसी को बोलना, तो इसीलिए मंत्र जाप कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ संगत जी, खुद करवाते हैं गुरुपान, जो भी करवाने वाले ना वो खुद हैं। क्योंकि मैं बहुत बारी तो कई चीज़ें मैं इग्नोर मार देता हूँ जो खुद ही बाद में फिर हो जाती हैं, और फिर मैं सत्संग सुनता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि यार मैंने तो ये चीज़ करी नहीं, पर ये मेरे से अपने आप करवा दिए गुरुपा ने। तो मेरे लिए तो संगत जी चमत्कार ही होता है। तो गुरुपा जैसे आपने मेरे को इतनी चीज़ों पे ब्लेस किया है, मैं कहता हूँ सारी संगत को ब्लेस करो, और किसी के कर्म या कोई पिछले जन्म के कर्म हैं, उनको जितनी जल्दी है उनको टपा दो कि गुरुपा दुनिया से तो कोई उम्मीद ही नहीं होती। दुनिया से कोई उम्मीद नहीं, अपने गुरु से ही उम्मीद होती है। और मुझे आप पे बहुत गुरुपा उम्मीद है आपसे, और हमेशा ही है और हमेशा ही रहेगी। तो और हमेशा ही रहेगी, और गुरुपा बस ऐसे ही सबको ब्लेस करो। अगर मैंने कुछ अपने इस सत्संग में कुछ भी कोई गलत वाणी या कुछ गलत मैंने बोल दिया हो, तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपना अगला सत्संग जो है वो दोबारा से मतलब क्योंकि मैं विराम नहीं लगाऊँगा, मैं अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगा संगत जी। मैं हमेशा करता ही जाऊँगा, और मुझे ब्लेस करें गुरुपा कि मैं हर दिन अपना सत्संग करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं आज अपना मंत्र जाप करके इजाज़त लेता हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बात क्या है, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मेरी नाक की हड्डी थोड़ी बढ़ गई है एक तरफ की, तो मैं
गुरुजी से बोल बोल रही थी कि बहुत दवाइयाँ ले ली, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा और नहीं ओके तो तेरा तो मैंने सुना है अब आप जब फिजिकल फॉर्म में थे लोगों की सर्जरी करते थे, आपके पास एक चम्मच होती थी जिससे आप गुरुजी की संगत को सर्जरी करते थे। गुरुजी मेरी भी आप सर्जरी कर दो ना जिससे मेरी ये साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, कुछ तो करो गुरुजी। तो मैं ये बात संगत जी गुरुजी को बोल रही थी तो संगत जी मुझे अपने साइनस की प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर को दिखाना था तो 7 नवंबर को हॉस्पिटल गई और मैं गुरुजी को बोलकर गई थी कि साथ रहना और डॉक्टर मुझे दवाइयाँ के चक्कर में ना रखें और ना ही बार-बार अस्पताल के चक्कर कटवाएँ। वो एक बारी मैं देखकर मुझे बता दें कि क्या होगा कि इसकी सर्जरी होगी या फिर कुछ नहीं हो सकता। संगत जी डॉक्टर ने बोला कि आपकी नाक की हड्डी ही भरी हुई है, जिसकी सर्जरी होगी तो उन्होंने कुछ चेकअप करवाए और उन्होंने मुझे एक डेट दी 13 दिसंबर के दिन, आपकी हम सर्जरी करेंगे तो मैं खुश थी। ये सब काम गुरुजी करवा रहे हैं संगत जी। जल्दी-जल्दी देखो 7 नवंबर को ही मेरे डॉक्टर को दिखाने गई। 13 दिसंबर मुझे डेट मिल गई ऑपरेशन के लिए और बोलते ना 13 नवंबर गुरुजी का ब्लेसिंग्स नंबर है। लेकिन संगत जी 13 दिसंबर को जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई तो पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से बीच में सर्जरी के मेरी हार्ट बीट तेज हो गई और थोड़ा केस डॉक्टर को कंट्रोल से बाहर हो गया जिसकी वजह से डॉक्टर को सर्जरी बीच में ही रोकनी पड़ी। अब बस ये लगा लीजिए कि 1 मिनट ही था कि डॉक्टर मेरे नाक में कट लगाने ही जा रहे थे और मैं बेहोश थी आधी, क्योंकि उन्होंने मुझे नींद के इंजेक्शंस लगा रखे थे, तो मैं आधी होश में थी और आधी नहीं थी। मेरी हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से मेरी बॉडी कंट्रोल से बाहर हो गई थी संगत जी, कुछ टाइम के लिए तो डॉक्टर ने सर्जरी कैंसल कर दी थी। उसी दिन पता नहीं क्यों क्या हुआ संगत जी तो गुरुजी जाने लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी सर्जरी हो जाए अच्छे से लेकिन गुरुजी जाने कि वो क्या चाह रहे थे और क्या नहीं। तो मैं उनका नाम लेकर ही गई थी संगत जी इसमें भी शायद मेरा ही कोई भला होगा जिसकी वजह से उस दिन मेरी सर्जरी नहीं हुई। देखते हैं कि अब डॉक्टर नेक्स्ट डेट कब देते हैं संगत जी सर्जरी की। उन्होंने चेकअप्स करवाए हैं संगत जी, अभी सर्जरी से पहले ये मेरा एक सत्संग है कि पता नहीं क्या था और क्या नहीं लेकिन मुझे गुरुजी पर भरोसा है कि वो जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी की कृपा से तो गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे एक सपना आता है, सपना तो बहुत बड़ा चला लेकिन मुझे आधा-आधा याद है। तो जैसे कि गुरुजी का एक बड़ा सत्संग हो रहा है, बहुत संगत आई हुई है नई पुरानी जो गुरुजी के टाइम की थी, वो भी मुझे वहाँ पर दिख रही हैं और जैसे मैं एक कोने में गुरुजी का सत्संग सुन रही हूँ बैठकर, लेकिन वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप दिख रहे हैं, बड़े गुरुजी तो नहीं संगत जी। मैं जिधर बैठकर गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, मेरे पीछे जैसे 2 अंकल पुरानी संगत के थे या नहीं पता नहीं, लेकिन आपस में बातें कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि जो भी 5 शनिवार गुरुजी के मंदिर में लंगर खाकर जाता है, उसकी सारी बीमारियाँ गुरुजी ठीक कर देते हैं। और मुझे सारे सपने में यही बात याद रही। पता नहीं शायद ये मैसेज गुरुजी मेरे साथ-साथ और संगत को भी देना चाहते थे, तो मैंने सत्संग इसीलिए शेयर किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, वो गुरुजी के मंदिर जाकर 5 शनिवार उनका लंगर प्रसाद खाएँ, जिससे उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने पिछले पुराने सत्संग में बताया था कि मेरी एक सर्जरी होनी थी जो ऑपरेशन थिएटर में ही मेरी हार्ट बीट तेज होने की वजह से कैंसिल कर दी थी बीच में। हुआ क्या था कि जब मेरी नाक को सुन करा जा रहा था तो उस वक़्त मैं रो पड़ी थी गुरुजी को याद करके, थोड़ा ना दर्द हो रहा था मुझे और मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी आपने कहा था मुझे दर्द नहीं होगा, बर्दाश्त होगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहना। बस मैं गुरुजी को याद करके रोए जा रही थी संगत जी मन ही मन में और जब
मुझे छोटी भी चोट लगती है तो पिता ही याद आते हैं ना संगत जी, तो मुझे पता था कि उस वक़्त दर्द गुरुजी समझ सकते थे, तो इसीलिए गुरुजी को याद किए जा रही थी। गुरुजी प्लीज़ आप देख लेना, सर्जरी आप ही को करनी है मेरे गुरुपा। तो पता नहीं संगत जी फिर सो गई, जैसे डॉक्टर कट लगाने के लिए रेडी हुए वैसे ही मेरी हार्ट बीट जो थी वो एकदम से तेज़ हो गई और मेरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करने लगी। तो मुझे दवाई के असर से असर की वजह से आधी बेहोश थी, तो मुझे लगा मैं सपने में ही मेरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है। क्योंकि मैं सही में सपना देख ही रही थी, जब डॉक्टर ने मुझे आवाज़ लगाई बार-बार कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तो मुझे लगा कि कोई आवाज़ दे रहा है। तो मेरी आँख खुली भी तभी तो देखा कि मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, तो मैं नहीं बोल पाई थी। बहुत मुश्किल से डॉक्टर को बोला कि मैं ठीक हूँ, बट वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ और मैं तभी बेहोश हो गई और फिर हल्का-हल्का सुनाई दे रहा था डॉक्टर क्या बातें कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने मेरी सर्जरी कैंसल कर दी और बोला कि हम आपको पूरे तरीके से बेहोश करके आपकी सर्जरी करेंगे। तो शायद संगत जी गुरुजी समझ गए थे उस वक़्त कि मेरी बेटी दर्द सही में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसके कारण उन्होंने मेरी सर्जरी उस वक़्त कैंसल करवा दी कि दर्द की वजह से गुरुजी बस याद किए जा रहे थे, आप देख लेना मैं दर्द नहीं सह पाऊँगी ज़्यादा। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ और चेकअप करवाए, उसके बाद तभी डॉक्टर ने मेरी सर्जरी फिर से फिक्स करके 2-3 दिन वाले और मुझे प्रॉपर तरीके से बेहोश करके सर्जरी करी और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कब डॉक्टर ने बेहोश किया और कब मेरी सर्जरी स्टार्ट हो गई। 1 मिनट के अंदर डॉक्टर ने पूरी तरीके से बेहोश कर दिया, तो मुझे सर्जरी का दर्द तो फ़ील नहीं हुआ उसी दिन, लेकिन नेक्स्ट डे सर्जरी के बाद 3 दिन में थोड़ा ठंड की वजह से परेशान रही ना संगत जी। सर्जरी के दर्द की वजह से और मैं गुरुजी को याद करके रोने लगी कि आप किधर हो? मेरे पास हो सही। मैं संगत जी, जब दर्द आता है तो गुरुजी याद आते हैं, दिल, दिमाग और आपकी आत्मा सिर्फ़ एक ही शक्ति को पुकारती है और वो है गुरुजी। गुरुजी को, क्योंकि इस आत्मा को भी पता है कि हमारा दर्द सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ही समझ सकते हैं और गुरुजी उसे दर्द से निकाल सकते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि बड़ी बात हो या छोटी बात, हर एक बात ना गुरुजी से बताने का मन करता है। छोटी भी परेशानी आती है तभी भी ऐसा हो जाता है कि गुरुजी सँभाल लो प्लीज़, आप देख लो मुझसे तो नहीं सँभल रही हूँ मैं। और कई बार आँखों से अपने आप आँसू आने लग जाते हैं, अंदर से आत्मा बेचैन हो जाती है गुरुजी से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और ये होता है कि गुरुजी से गुरुपा अपने संसार में भेजकर कहाँ फँसा दिया है, किधर हम आपके चरण में रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं और हम संसार में फँसते जा रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा लेकिन आप हमारा ऐसे ही हाथ पकड़े रखना, हम पकड़ेंगे तो संसार में फँस जाएँगे, लेकिन आप पकड़ोगे तो हमें हर मुसीबत, दर्द, संसार की मोह माया से दूर रखोगे। तो आप हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना। अ सबका साथ निभाना मेरे मालिक, और श्वास की माला नाल सिमरूं मैं तेरा नाम, उसके अंदर एक लाइन है, पकड़ो मेरी बांह कितने किते रुल ना जावां, संसार विच रह के तेनू भुल ना जावां। तो गुरु जी हमेशा हाथ पकड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा
सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है संगत जी, आप हमें भेज सकते हैं लिख कर या रिकॉर्ड करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।